Hello guys, I am coming with a new topic with the name of HR as a strategic business partner. This terminology is not very old in the field of human resource management. It is, you can say it is new, but it is prevalent very much nowadays in HR because HR now transmute from the operational and tactical activities into strategic activities. So we're gonna start this topic by moving to the next slide. Understanding the term HR business partner by bifurcating the term business and partner. HR business partner, as we know, HR is a human resource business partner. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा बिजनेस पार्टनर को सेपरेटली कि इनके असल में क्या मायने हैं, एंड देन विल फर्दर ऐड दीज टू वर्ड्स इनटू HR और फिर इसका एक होल एसेंस हम निकालेंगे. बट फर्स्ट वी नीड टू सेपरेटली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड द पार्टनर. सो द फर्स्ट पॉइंट विच सेट के बिजनेस जो है वो एक इनडायरेक्टली उसका जो मायने हैं वो ये है कि वो एक इंटरवीन करता है, या आप कह सकते हैं इंगेजमेंट शो करता है इंडिविजुअल या ऑपरेशन लेवल से आगे बढ़ के. इंडिविजुअली आप कह सकते हैं या ऑपरेशनली हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हम अपनी जॉब में कर रहे हैं, या अगर हम कहीं एम्प्लॉयड हैं तो कर रहे हैं. बट बिजनेस इन अ होल और इन अ होलिस्टिक वे ये एक इंटरवेंशन है और एंगेजमेंट है कि जिसके अंदर हम इंडिविजुअल के और ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से आगे निकल के स्ट्रेटजिक लेवल पे काम करते हैं. इसके अंदर ये है कि ये जो हिस्टोरिक रोल है HR का, कि जिसके अंदर वो काम कर रहे होते थे सिर्फ ऑपरेशन लेवल पे, उससे हट के ये जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस का वर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है कि इसके अंदर हमें स्ट्रेटजिक रोल ऑफ HR परफॉर्म करना है. किस तरह? स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू. तो इसका सिंपल अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ कि इस पूरे वन पॉइंट का जो मकसद है कि जो बिज़नेस है वो इंडिविजुअल ऑपरेशंस से निकल के हमें स्ट्रेटजिक लेवल पे उसे देखना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जो HR जो कि अरसे से काम करता हुआ है ऑपरेशनल लेवल पे, उससे हमें हट के जो है स्ट्रेटजिक रोल ऑफ HR शो करना पड़ेगा इन द प्रेमिसेस ऑफ स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द सेकेंड पॉइंट पार्टनरशिप का जो मायने है वो भी इनडायरेक्टली ये बताता है कि हमें जो भी हम काम कर रहे हो तो उसके अंदर बराबर की जिम्मेदारियां सब पे होंगी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया से स्किल्स जो हम शेयर करेंगे वो भी इक्विवेलेंट होंगी, एक्सपर्टीज़ भी हमारी जो भी हमारे जितना भी पोटेंशियल है उसके अंदर वो इक्वल वे में हम लगाएंगे. तो इसके अंदर ये इक्वेलिटी में हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं इन पार्टनरशिप, और इसी तरह हम अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, ना कि कोई भी जो है वो किसी भी एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से अपनी स्किल्स को दिखाए. इसके अंदर सब कुछ इक्वेलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड होती हैं, स्किल्स भी, एक्सपर्टीज़ भी, और हर बंदा अपने आप का बेहतर से बेहतर पोटेंशियल इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़, ये बड़े अहम पॉइंट हैं इस टॉपिक को लेके. जो रोल है HR का एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर. HR तो हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स, बट स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर के पर्सपेक्टिव में HR जो है उसका जो बुनियादी मकसद है वो कोलैबोरेट करना लाइन के साथ. लाइन बेसिकली जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं लाइन के अंदर, जो भी आपकी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं तो उसके अंदर एक लाइन होती है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तो उस लाइन में जितनी भी लेबर इन्वॉल्व होती है उससे कोलैबोरेट करना, ख़ास तौर पर जो पीपल रिलेटेड स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं, और इसी तरह इन्फ्लुएंस करना, मुतासिर करना फंक्शन लाइन को कि वो इनेबलर बन सके. इनेबलर मीन्स कि वो आपको रिजल्ट्स दे सके, और किस तरह से रिजल्ट देगी? जब वो अचीव कर पाएंगे स्ट्रेटेजिक गोल्स जो आपके फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के हैं. तो साथ साथ आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, और ऑपरेशनल साइड को भी बिजनेस की आपको देखना पड़ेगा जो रूटीन HR एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं. तो जो रोल जो HR का है एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके कुछ स्ट्रेटजीज और बहुत बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे. आपको कोलैबोरेट करना होगा लाइन के साथ भी, उनके जो मुख्तलिफ पीपल रिलेटेड इश्यूज़ हैं और स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं. साथ में आपको लाइन को इन्फ्लुएंस करना होगा कि वो इनेबलर के तौर पर आपको जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फर्म के वो अचीव करके दे सके. और साथ साथ आपको एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ, और ऑपरेशनल साइड जो बिजनेस की हैं जो कि रूटीन HR एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं उन्हें भी साथ साथ देखना होगा.
तो ये एक ये इस पॉइंट का मकसद है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो रोल है एचआर का एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर, उसके अंदर शामिल है कि आपको एक बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है उसकी स्ट्रेटजी की, और वो कितना ज़्यादा मुख्तलिफ है, कितना ज़्यादा उसके अंदर डाइवर्सिटी है, उसे समझना आपको आना चाहिए। मीन्स के डाइवर्सिटी डायनेमिक्स ऑफ लाइन फंक्शन ऑपरेशनलिटीज़, मीन्स के उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो कितने किस्म के हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। क्योंकि बिना इन चीज़ों के, बिना ऑपरेशनल फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के और बिजनेस स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग के एचआर जो है वो अपना किरदार सही से अदा नहीं कर सकता, जो कि एज अ बिजनेस पार्टनर स्ट्रेटेजिक लेवल से उस पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो परफॉर्म करें। द नेक्स्ट स्लाइड इज एवोल्यूशन ऑफ एचआर फ्रॉम पर्सनल टू स्ट्रेटेजिक यूनिट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एचआर की जो एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम पर्सनल साइड टू पर्सनल मैनेजमेंट टू स्ट्रेटेजिक यूनिट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सबसे पहले ओबी एंड ओडी को समझना पड़ेगा। ओबी इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ओडी इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बिकॉज इनकी कंट्रीब्यूशन के बिना पर्सनल मैनेजमेंट से आप स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते। सो ओबी एंड ओडी के अंडर सबसे पहले जो पॉइंट है जो कि बयान कर रहा है कि जो लोग हैं उनको हमें वो एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, इन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट्स और रिसर्चेस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जाती हैं ताकि वो और आगे से आगे अच्छी सी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन इनको समझने के लिए हमें ओडी एंड ओबी की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी, जो कि आपको ये बताता है कि हमें किस तरीके से पीपल ओरिएंटेशन करना चाहिए और ये समझना चाहिए उस फिलॉसफी को कि जो भी आपके पास लोग हैं, जो भी आपके पास लेबर है, वो सिर्फ एक मैकेनिकल टूल नहीं है जिसको आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि वो आपको उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप अपने अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। द सेकंड पॉइंट इज जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइंसेज में और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट साइंसेज के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स में, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को के पर्सपेक्टिव में। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि फ्रेमवर्क्स द स्ट्रक्चर इन विच यू कैन कंटेन एनीथिंग, सो उस फ्रेमवर्क को हमें कॉन्सेप्चुअली जो है उसको डेवलप किया गया है ओबी के थ्रू और ओडी के थ्रू, जिसने एचआरएम की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पुश दिया है। सो दिस स्लाइड इंटेल फॉर अवर पर्पज ऑफ लर्निंग वी डिफाइन स्ट्रेटजी। सबसे पहले एचआर एज स्ट्रेटजी बिजनेस पार्टनर में सबसे अहम वर्ड जो है वो स्ट्रेटजी का है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड स्ट्रेटजी। फॉर्मुलेट करना मीन्स के बनाना ऑर्गेनाइजेशन मिशन को, उनके गोल्स को ड्रॉ करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को मैप आउट करना, और साथ साथ वो एक्शन प्लान्स जो हमें लेने हैं जिसे हम अचीव कर सकें जो भी हमारे गोल्स हैं, और साथ साथ वो हमें एक्सप्लिसिटली शो करा सकें, बता सकें, दिखा सकें जो भी हमारे एक्शन प्लान्स हैं, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि उनका कंपटीशन पे वो किस तरीके से वो कंपटीशन जो आपके पास है उसे रिकग्नाइज कर सकें, और साथ साथ ये जो भी आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन हैं और एक्शन प्लान्स हैं, इनका क्या असरअंदाज, ये कितने ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं आपकी जो आउटसाइड एनवायरमेंटल फोर्सेज हैं उस पर। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एचआरएम। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए कि जिससे हम एचआर को एज अ स्ट्रेटेजिक यूज़ कर सकें। नंबर 1, हमें अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है, उसके इम्पैक्ट को हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि वो कितना असरअंदाज हो रहा है हमारे अपने बिजनेस पे। नंबर 2, हमारे जो कंपटीटर्स हैं, जो हमारे कंपटीशन में हैं, वो कितना असरअंदाज हो रहे हैं, और लेबर मार्केट किस तरह की चल रही है, उसकी क्या क्लास है, उसकी स्किल्स कितनी अपडेट हो रही हैं, वो कितना ज़्यादा उसकी क्वालिफाइड है, और उसकी जो एक्सपर्टीज़ है और पोटेंशियल है और परफॉर्मेंस है वो कितना मैटर करती है। नंबर 3 इज़ लॉन्ग रेंज फोकस में सोचना पड़ेगा कि 3 से 5 साल में हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। नंबर 4, हमारी चॉइसेस और हमारी डिसीजन जो है वो हमें किस तरह बनाने हैं और किस तरह लेने हैं, बड़ा मैटर करता है। नंबर 5 इज़ हमें अपने तमाम पर्सनल मीन्स जितनी भी आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वेदर दे आर परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, दे वर्क ऑन थर्ड पार्टी, टेम्परेरी, सो तमाम पर्सनल को हमें उनको स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन देनी होगी कि वो अपना, ताकि वो अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 6, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो भी हमारी है और जो हमारा कल्चर है उसको हमें बड़ा आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा
ताकि एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो सके। द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज स्ट्रेटेजिक HRM। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका मकसद ये है कि आप हासिल कर सकें स्ट्रेटजी बिजनेस की स्ट्रेटजी आप हासिल कर सकें और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें इतने बेहतर तरीके से। और बेहतर तरीके से आप इम्प्लीमेंट तब कर पाएंगे जब आप उसे वेल अलाइन कर लेंगे पीपल स्ट्रेटजीज के साथ। यानी कि स्ट्रेटजी हवा में नहीं बनती, पहले आपको अपने लोगों के साथ स्ट्रेटजी को शेयर करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटजीज़ को सही दुरुस्त करना पड़ेगा और फिर उनकी स्ट्रेटजीज़ को अलाइन करना पड़ेगा अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सकें। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, आपके मिशन हो, आपके गोल्स हो, आपके एक्शन प्लान्स हो, वो लोगों ने ही परफॉर्म करने हैं। तो पीपल रिलेटेड या पीपल स्ट्रेटजीज़ को अलाइन करना होगा बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, तभी वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएंगी। द नेक्स्ट स्लाइड इज द फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो प्रैक्टिकल मॉडल है HR का एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर, वो एक आउटकम है ओवरऑल कॉन्सेप्ट का स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। यानी कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है सबसे पहले हमें उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि वही ड्राइव कर रहा है जो टर्मिनोलॉजी है HR एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर। सबसे पहले SHRM को आप समझ लेंगे तो जो नेक्स्ट लेवल है वो HR एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर है। SHRM के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि आप देख सकते हैं, और वो इसी कॉन्सेप्ट को ओवरऑल एक्सप्लेन करती है बहुत ही डिटेल्ड और इफेक्टिव वे में। सो द हेडिंग इज बिजनेस पार्टनरिंग इज अ डोमेन ऑफ SHRM। बिजनेस पार्टनरिंग जो है वो एक डोमेन है SHRM का। बिजनेस पार्टनरिंग का मतलब है कि जब काम कर रहे हो हम एक साथ, जैसे कि आपस में दो कनेक्टेड गियर्स या दो बाईसाइकिल के जो दो पहिए होते हैं वो आपस में एक साथ सिंक्रोनाइज करते हुए चल रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस पार्टनरिंग। इसी तरह हमें जो काम करना है वो बिजनेस के साथ काम करना है, और साथ साथ हमें बिग इश्यूज़ को भी फोकस करना है, जिसके अंदर हमारे पास पीपल आ जाते हैं, जो हमारे पास लोग हैं, हमारा कल्चर किस तरह का है ऑर्गेनाइजेशन का, हम एजाइल हैं, और हम अपनी चेंज को कितना जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रोवोक करते हैं, हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटी हैं जिनको हमें अपडेट और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और साथ साथ अच्छे पॉजिटिव सॉल्यूशंस को भी लेके आना। सो दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस पार्टनरिंग। द सेकेंड पॉइंट इज HR बिजनेस पार्टनर्स को आमतौर पर ये डिफाइन किया जाता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात तो होती है, लेकिन वो अप्लाई करने में बिल्कुल ही जो है वो इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा लाइन ओरिएंटेड हो गए हैं, या HR फंक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में फंस के रह गए हैं। बट जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं आ पा रहे हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज, जो रोल है बिजनेस पार्टनर का वो स्ट्रेटेजी को एक्शन में तब्दील करने का है, ताकि वो रियलिटी में हमें नज़र आ सके, ना कि वो सिर्फ बुक में, नोट्स में, PPTs में सिर्फ और सिर्फ उसमें ही कन्फाइंड होके रह जाए, बल्कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सके। द सेकेंड पॉइंट इज, एक ही डायरेक्शन में काम करना और अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना HR फंक्शन के थ्रू। इस बारे में डेव उल्रिच ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, एक बुनियादी, एक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है, जो कि कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से HRBP के मॉडल को एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ HR के रूल्स भी डिफाइन हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हम किस तरह फुलफिल कर सकते हैं, और एक अच्छा मॉडल HRBP का हम किस तरह बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ऊपर पे स्ट्रेटेजिक फोकस है, नीचे पे ऑपरेशनल फोकस है, लेफ्ट पे प्रोसेस हैं और राइट पे पीपल है। द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर। Strategic partner is the main you can say terminology which comes under the HRBP। और टॉप मोस्ट राइट पे चेंज एजेंट हैं, फिर टॉप बॉटम राइट पे एम्प्लॉय चैंपियन है, और बॉटम लेफ्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट हैं। इसको फर्दर हमें समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मीन्स जो कि कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर सके आपकी जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसे, और कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर सके। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स।
जो मुस्तकिल तौर पर बेहतर कर सके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, इफ़ेक्टिवनेस को, अमेंडमेंट करके एचआर फंक्शंस के अंदर उन्हें मॉडिफाई करके बेहतर तरीके से, और दूसरे वर्क प्रोसेस को भी देखना, उनको भी कंसीडर करना और उसमें क्या क्या चेंज ला सकता है। इससे आप ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं। द थर्ड वन इज एम्प्लॉय चैंपियन। एम्प्लॉय कमिटमेंट को और उनकी कॉम्पिटेंसी को मैक्सिमाइज करना, एम्पलीफाई करना, ये आएगा आपके एम्प्लॉय चैंपियंस के अंदर। द फोर्थ वन इज चेंज एजेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और उसके कल्चर को बदलने के लिए हमें चेंज एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। द नेक्स्ट स्लाइड इज मैपिंग द रोल ऑफ एचआर ऑन डेव उलरिच मॉडल। हमने एचआर के का जो रोल है उसको डेव उलरिच मॉडल के अंदर एसिमुलेट किया है, और फिर हमने ये जो एक स्लाइड है ये आपको डिस्क्राइब कर रही है कि क्या मॉडल निकल के आता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के अंदर हमें एचआर स्ट्रेटेजी को अलाइन करना पड़ेगा, अकम्पनीट करना पड़ेगा विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, तभी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लेवल तक पहुंच सकेंगे। द सेकंड क्वाड्रेंट इज चेंज एजेंट। हमें अपनी एम्प्लॉय कैपेसिटी को बेहतर बनाना पड़ेगा चेंज के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की कैपेसिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो हम चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। द थर्ड क्वाड्रेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। इसके अंदर हमें एक ऐसा एचआर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बुनियादी ढांचा एचआर का हमें बनाना पड़ेगा जिसका फोकस एम्प्लॉयज़ हो, और हमें कंप्लाइंस, एक तमाम चीज़ों को इक्वली लेके चलना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए कि क्या मिनिमम वेज है, क्या मैक्सिमम वेज है, क्या जो है वो जॉब मार्केट किस तरह चल रही है, क्या जॉब से रिलेटेड क्या सैलरीज चल रही हैं, ग्रेडिंग क्या चल रही है, और एम्प्लॉय को फोकस करते हुए हमें तमाम कंप्लाइंस की एक्टिविटी से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज एम्प्लॉय एडवोकेट। एक अच्छा हेल्दी वर्क लाइफ हमें बनाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो प्रोपेल कर सके और बाहर कैंडिडेट्स को कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें, और अच्छी कम्युनिकेशन और फीडबैक का सिस्टम हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन एम्प्लॉय एडवोकेट। ये तो सुपरफिशियल लेवल पे हमने डिफाइन कर दिया इन तमाम चारों क्वाड्रेंट्स को, बट हमें अगर इनके थोड़े बहुत रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन डेप्थ समझने की ज़रूरत हो, सो इसके लिए ये स्लाइड है मैपिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एचआर ऑन डेव उलरिच मॉडल। यानी कि एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डेव उलरिच मॉडल में अकम्पनीट करके जो हमारे पास पिक्चर आती है, तो स्ट्रेटेजिक फोकस में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल और एचआर प्लानिंग आती है, बिजनेस पार्टनरशिप आती है, कल्चर एंड ब्रांडिंग आती है, पीपल एनालिटिक्स आते हैं। चेंज एजेंट में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, पीपल इनेबलमेंट है और टैलेंट मैनेजमेंट है। एम्प्लॉय एडवोकेट में हमारे पास एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस हैं, सेफ्टी एंड वेलनेस है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग है, इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में हमारे पास टोटल रिवॉर्ड्स हैं, एचआर सिस्टम्स हैं, कंप्लाइंस हैं, एचआर ऑपरेशंस हैं। सो अगर आप इसे फोकस करें तो जो ऑपरेशनल फोकस में बॉटम लेफ्ट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट के अंदर तमाम प्रोसेसेस जो ऑपरेशनली परफॉर्म किए जाएंगे वो आते हैं कि टोटल रिवॉर्ड्स के लिए आप के पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आती है, उसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ग्रेडिंग होती है, जॉब इवैल्यूएशन होती है, जॉब एनालिसिस होते हैं, ये तमाम टोटल रिवॉर्ड्स में आते हैं। एचआर सिस्टम्स हमने क्या डिज़ाइन किए हैं, आपके पास HRIS है, HRMS है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को गेज कर रहे हैं। कंप्लाइंस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी कंट्री में वो एचआर को जो रेगुलेट कर रही है उसको कंप्लाइंस करना, उसके रूल्स को, एचआर ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की तमाम एक्टिविटीज़ रहती हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन से लेके, लेटर से लेके तमाम चीज़ें जो आती हैं ऑपरेशन साइड पे वो आ जाती हैं। एम्प्लॉय एडवोकेट में पीपल रिलेटेड इश्यूज़ पे जो ऑपरेशनल में आते हैं उन्हें फोकस किया गया है कि एम्प्लॉय के और लेबर के रिलेशंस को बेहतर करना, उनकी सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए वो देखना, डाइवर्सिटी को, डायनेमिक्स को, इंक्लूजन को, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाना, इंगेजमेंट और कम्युनिकेशन किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं पीपल्स की। इसी तरह स्ट्रेटेजिक फोकस और पीपल में हमें लोगों को ही फोकस किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए जो हमारे लोग अच्छे तरीके से उसको कैरी कर सकें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिविजुअली, पीपल इनेबलमेंट और टैलेंट को मैनेज करना ताकि वो अपने ऑप्टिमाइजली अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके, और स्ट्रेटेजिक
पार्टनर के अंदर हमने प्रोसेसेस को फोकस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन को और एचआर प्लानिंग को हमें किस तरह करना है, कल्चर को हमें कैसे रखना है, बिजनेस पार्टनरशिप को किस तरह इंप्लीमेंट करना है। तो ये तमाम 4 पर्सपेक्टिव है। द नेक्स्ट स्लाइड इज डेव उलरिच मॉडल एंड एसोसिएटेड रोल ऑफ एचआर फंक्शंस। जो पहला पॉइंट है जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अंदर ये जो मॉडल है एचआर का, जिसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो किस तरह से स्ट्रेटेजिक इश्यूज को टैकल करेगा, वो इस तरह टैकल करेगा कि वो फोकस करेगा उन चीज़ों पे जिसमें वो लाइन के साथ क्लोजली काम कर रहा है, क्योंकि लाइन के साथ क्लोजली काम करने के साथ ही स्ट्रेटेजिक इश्यूज आइडेंटिफाई हो पाएंगे और फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनको अच्छी तरीके से टैकल कर पाएगा। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट रोल में जो है हमें देखना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि एचआर किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियल गोल्स जो कंपनी के हैं उनको अचीव करने में। और फाइनेंशियल गोल्स किस तरह अचीव होंगे, जब हम फोकस करेंगे एक एफिशिएंट और एक हाई क्वालिटी सर्विस को कि हम उसे प्रोवाइड कर सकें तमाम एचआर ऑपरेशनल प्रोसेसेस के अंदर, यानी कि तमाम एचआर ऑपरेशनल प्रोसेसेस को हाई क्वालिटी सर्विस उसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकें, एफिशिएंटली उन्हें परफॉर्म कर सकें, तभी हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो पाएंगे। द थर्ड इज एम्प्लॉय चैंपियन। इस फंक्शन के अंदर हम फोकस करेंगे कि हमें एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है और एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को भी बेहतर बनाना है, ताकि हम अचीव कर सकें एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम टैकल कर सकें, और ये थ्रू एम्प्लॉय चैंपियन रोल होगा। द फोर्थ जो चेंज एजेंट रोल है वो उसमें जो है हम मीट करते हैं उन चैलेंजेस को जो कि हमारे चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम मीट करते हैं चेंज एजेंट के रोल के थ्रू, और बिजनेस को हम वहाँ पोजीशन करते हैं जहाँ पे हम रह के जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर सकें। और ये तमाम किस तरह वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होंगी, जब हम असिस्टेंस लेंगे OB/OD इनिशिएटिव्स की। So the next slide is Dave Ulrich and associated role of HR functions. Key points to learn from Dave Ulrich model is जो HR बिजनेस पार्टनरिंग का मॉडल है उसका मकसद ये है कि हमें फुलफिल करना पड़ेंगे हर क्वाड्रेंट के रोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ना कि सिर्फ टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट को जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एंड सेकंड इज, इसका मतलब ये कि अगर एचआर को प्ले करना है अपना रोल एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर, तो उसे एक्सीलेंटली फुलफिल्ड करना पड़ेगा तमाम रोल्स को, तमाम क्वाड्रेंट्स के रोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। मीन्स के जो तमाम क्वाड्रेंट्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चेंज एजेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है और एम्प्लॉय चैंपियन, अगर इन चारों क्वाड्रेंट के रोल्स को एक्सीलेंटली फुलफिल किया जाए तो एचआर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर की तरह काम कर सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, तमाम क्वाड्रेंट्स जो है वो कौन कॉम्पिटेंस में काम करेंगे, मीन्स के एक साथ दे वर्क इन अकम्पनीड मैनर, दे वर्क इन अ कंपेनियनशिप मैनर, लाजिम व मलजूम है एक दूसरे के साथ, ये तभी ये डेव उलरिच का जो HRBP का मॉडल है ये एक्सीलेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। थैंक यू।